Okay, so once again we are live. So let's see. एक बार last time I'll try to connect with तरुण sir because उनका आवाज़ चला गया था बीच में, and I guess मेरे end से भी आवाज़ चली गई थी, so we were not able to hear Tarun sir what he was trying to convey. Let's see. So Tarun sir, let's see. Okay, so I'm still waiting. Hello everyone. So लेट्स सी तरुण सर दोबारा ज्वाइन कर रहे कि नहीं. एक लास्ट बारी हम चाहेंगे कि सर एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ हमें कुछ एक क्या कहते हैं, एक तरीके से हमें कोई शिक्षा देके या कोई एक बहुत ही अच्छी सी टिप देकर हमें आज ये लाइव सेशन एंड करें. सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर तरुण सर अगेन. हाय एकता जी, कैसे हैं आप? यस, तो काफी हेलो सर, वेलकम बैक अगेन. सो सर आवाज चली थी एंड मैं ये बोल रहा था कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिन्हें आप देखकर सीखते हैं. उसमें है जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इरफान खान, पंकज कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमिताभ बच्चन साहब, राज बब्बर, संजीव कुमार. और कुछ होते हैं जिनके साथ काम करके आप उनसे सीखते हैं. तो महेश मांजरेकर से मैंने बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने मुझे बहुत कम देर में बहुत ज्यादा समझाया. 5 मिनट एक बार उन्होंने मुझे समझाया था. मेरे डायरेक्टर थे वो, और वो 5 मिनट में उन्होंने जो सिखाया आज तक मेरे साथ में है. ही टॉट मी बॉडी लैंग्वेज की क्या महत्ता होती है. मैं बहुत ही पूरा कच्चा आदमी था तब, बहुत नया पुरानी बात है. तो और मेरे जो को एक्टर्स हैं उनमें सौरभ जैन है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ. डेडिकेशन में अगर बात करें तो कार्तिक मालविया है, मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन, मुझसे छोटे हैं बल्कि, मुझे ही देख के एक्टर बने वो, लेकिन उनके साथ काम करके मैं उनसे ही बहुत कुछ इंस्पायर होता हूँ. फिर और ऐसे बड़े सारे एक्टर्स हैं. इवन हिमांशु सोनी एक एक्टर हैं जो अभी लव कुश सीरियल में रामचंद्र जी का रोल कर रहे थे. सुमेध मुदगलकर एक एक्टर हैं जो राधा कृष्ण में कृष्ण जी का रोल करते हैं. सुमेध इज ऑल्सो अ वेरी फाइन एक्टर, और उनसे मैं सीखता हूँ कि नेचुरल एक्टिंग कैसे करनी चाहिए. और भी बड़े सारे ऐसे एक्टर्स हैं. एक बहुत साल पहले मैंने किसी के साथ काम किया था, कमलजीत जी एक एक्टर हैं बहुत सीनियर, कुकू जी. कमलजीत जी से मैंने सीखा कि इंटेंसिटी कैसे लाई जाती है. रोनित रॉय से मैंने सीखा है. रोनित दादा बहुत कमाल के एक्टर हैं और बहुत स्टार हैं टेलीविजन के, बहुत बड़े, लेकिन बहुत अच्छे एक्टर भी हैं. और भी ऐसे बड़े सारे एक्टर्स हैं जो एकदम से कई बार नाम याद नहीं आते हैं. तो इन लोगों से, अचिंत कौर हैं एक, उनसे मैंने इंटेंसिटी में कैसे काम किया जाता है ये सीखा. तो ये सब वो एक्टर्स हैं जो ये शायद जानते भी नहीं होंगे कि मैं इनसे ये सीख रहा था. आज मैं इन सब का नाम ले रहा हूँ, इन सबको पता भी नहीं होगा कि मैंने इन लोगों को अपना गुरु कहीं ना कहीं माना हुआ है. बट मैं गुरु मानता हूँ, जिससे भी मैं सीखता हूँ मैं उसे गुरु मानता हूँ. ग्रेट सर. सो लॉट्स ऑफ लर्निंग सोर्सेस, जितना आपने बताया तो बहुत ज्यादा सीखने का सोर्स. तो जब हमारा लाइव कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, फैजल खान जी का मैसेज आया था आपके लिए कि आपने बहुत ही सही बात कही थी जब आप कोरोना के ऊपर बात कर रहे थे. तो यार फैजल कोरोना, खान फैजल बिल्कुल सही कहा आपने भाई. कोरोना जो है अभी बहुत बड़ी मुसीबत है हम सबके सर के ऊपर. आई विश के ये चीज जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और धरती जो है, और हम लोग सुधर के वापस आए. जब अपने घरों से जी निकले तो वो पहले वाली गंदगी ना फैलाएं. अभी हम लोग सब सुधर जाएं. मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, जब मैं अब्रॉड जाता हूँ तो मैं वहां अपने दोस्तों में जो सबसे ज्यादा चीज का डर देखता हूँ वो होता है ट्रैफिक सिग्नल ना टूट जाए उनसे. उनको मर्डर कर देंगे शायद, उतना डर नहीं लगता होगा जितना उनसे ये होता है कि यार ट्रैफिक का कहीं कुछ नियम का उल्लंघन ना हो जाए. राइट हमारे यहाँ राइट. पर ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ पर लोग लाल बत्ती क्रॉस कर रहे हैं, हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, और मतलब स्पीड लिमिट की कोई इंतहा ही नहीं है. वहां पर बहुत ध्यान दिया जाता है. आप छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए ना, और देखिए फिर आपका सारा का सारा जो समाज है वो कैसे एकदम लाइन पर आ जाएगा. आप ट्रैफिक का ध्यान दीजिए, जी अपने टैक्सेस का ध्यान दीजिए, लाइन लगाने की कोशिश कीजिए. धक्का मारने में कोई मजा नहीं आता भाई. लाइन लगाइए प्लीज. लोगों को ये होता है मैं आगे निकल जाऊं, बस मैं पहले चला जाऊं.
वो बचपन में कहावत जी। सुनी थी ना कि मुर्गी का पेट फाड़ के एक दिन में सारे अंडे नहीं मिलने वाले, मुर्गी रोज एक अंडा देके राइट। आराम से सारी जिंदगी खा सकते हैं। तो वो लाइन लगाना भी बहुत सही। वैसा ही, धक्का मत लगाइए प्लीज, धक्का मत। राइट सर, बहुत बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने समझाया। आपके लिए एक सवाल आ रहा है कि चाणक्य के रोल में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज क्या लगी थी, एंड जब आपने पहली बार महादेव के लिए अवार्ड जीता था तब क्या फीलिंग थी? अरे यार, जब महादेव के लिए अवार्ड जीता था तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उम्मीद नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था, बिकॉज आई वॉज नॉट नॉमिनेटेड, मुझे ये पता नहीं था कि मैं नॉमिनेटेड भी हूँ। तो और कुछ इनफैक्ट एक्टर्स थे उस शो से जिन्हें लग रहा था कि अवार्ड एक खास एक एक्टर था या थी, मैं बोलूंगा नहीं, उसे बहुत ज्यादा था कि अवार्ड उसे मिलना चाहिए। एंड आई ओके। वॉज वेरी हैप्पी फॉर देम, क्योंकि मैं तो एक टीम प्लेयर हूँ। तो जब मुझे अवार्ड मिला था तो कुछ तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, सलिल अंकोला था, कार्तिक था, कुणाल, गुफी सर, और हमारे राइटर्स प्रोड्यूसर्स, और टिन्नू वर्मा सर, ये सब लोग तो वहीं खड़े हुए थे, कुछ लोग नहीं भी थे। सर वो तो बड़ा मुझे, मैं स्टेज पे जाके बहुत भावे बोर हो गया था। सबसे पहले मैंने बोला ना, मेरे इमोशंस पे कंट्रोल खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहा, जो दुनिया में नहीं थे, और आई स्टार्टेड क्राइंग देयर, मुझसे रोका नहीं गया। फिर उसके बाद मैंने, मेरी वाइफ उस दिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ जा नहीं सकी थी, मैंने उसको भी ओके। थैंक यू बोला। फिर मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी, मेरे एकदम सामने सूरज बढ़जात्यारी बैठे हुए। ओ। अब मैं जो बना हूँ उसमें सूरज बढ़जात्या का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी फिल्म मैंने प्यार किया मैंने देखी थी, एंड आई रियलाइज्ड कि एक हीरो कैसा होता है, ऐसा होता है, तो मुझे वैसा बनना है। अब मैं वो बन नहीं पाया, अलग बात है, लेकिन मुझे उन्होंने इंस्पायर किया। फिर उसके बाद हम आपके हैं कौन देखी, हम साथ साथ हैं, एंड ही वाज द गाय हु वाज काइंड ऑफ रिस्पांसिबल फॉर मी बिकमिंग एन एक्टर। वो और विधु विनोद चोपड़ा और सुभाष घई, ये तीन लोगों का मेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर था। तो वो सामने बैठे थे, तो मैंने कहा यार, अवार्ड इनके सामने मिल रहा है, इससे बड़ी तो खुशी की बात ही नहीं हो सकती है। सो जी। वो एक बहुत बड़ा मेरी लाइफ का मोमेंट था। और दूसरा आपका सवाल क्या था? सर चाणक्य के रोल में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज क्या थी? यार चाणक्य के रोल में भी मैं आपको बताऊं, चाणक्य मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, सबसे फेवरेट, रावण से भी ज्यादा, महादेव से भी ज्यादा। मैं बचपन से चाणक्य करना चाहता। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने जो किया था, मैं उनको देख के उनके जैसे डायलॉग्स बोला करता था। अभी भी मेरे पास में यूट्यूब में उनके वीडियोस रिकॉर्डेड है, डाउनलोड किए हुए, और मैं उनको देख के बिल्कुल उनके जैसे लाइंस बोलता था। मुझे इतने पसंद थे वो। अब जब मुझे बुलाया सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने इस रोल के लिए, ऑफर किया ये रोल, मैं तो मतलब यहाँ से स्वास्थ्य के ऑफिस तक भंगड़ा डालते हुए गया था। और साहब उन्होंने मेरा ऑडिशन किया, और मुझसे पहली बात ये पूछी, आप गंजे हो जाओगे? मैं कहा गंजा छोड़, हाथ भी कटवा लूंगा एक, तुम बोलो तो सही क्या करना है। आई वॉज सो मतलब यू नो एक्साइटेड। अब सब ओके। मैंने वो ऑडिशन दिया चाणक्य का, और मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, लेकिन वो लाइंस कुछ ठीक लिखी नहीं हुई थी। वो लाइंस में चाणक्य अपनी तारीफ कर रहा है कि मैं एक विद्वान हूँ, ये तो मुझे लगा चाणक्य ये नहीं है, चाणक्य वो आदमी है ही नहीं जो कभी अपनी तारीफ करेगा। अब लेकिन क्योंकि लाइन लिखी थी, अभी रोल मेरा नहीं था, तो मैं अपने ढंग से नहीं कर सकता था, मैंने बोल दी। वो बड़ा असहज था मैं, और वो ओके। असहजता कैमरा पे भी दिखी। अब आप सर सिद्धार्थ तिवारी के जीनियस को देखिए, उसने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। उसने मुझे आज तक कभी मीटिंग के लिए ऐसे रोल्स के लिए नहीं बुलाया। उसने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया और सब क्रिएटिव्स को साथ में बिठाया, एंड ही टोल्ड मी कि तरुण, मैंने तेरा ऑडिशन देखा और बहुत बुरा था ऑडिशन। आपने कभी सुना है कि प्रोड्यूसर ऐसे बोले किसी को? लेकिन फिर भी रोल नहीं। तुझे दे रहा हूँ। आप ओके। सोचिए सर, चाणक्य एक्चुअली में उस शो का हीरो है, क्योंकि दिमाग सारा उसका चलता है। ये तमिल में एक पॉलीमर चैनल है, वहां पर ये शो गया जब चंद्रगुप्त मौर्य, इसका नाम बदल के चाणक्य रख दिया गया, चाणक्य शब्दम। तो सोचिए कि कितना जी। इम्पैक्ट होगा इस कैरेक्टर का इस शो पे। और राइट। मुझे सिद्धार्थ तिवारी ने बेकार ऑडिशन के बावजूद ही सेड के चाणक्य का रोल तू ही करेगा। आप सोचिए कि उसका विजन क्या होगा। उसने सिर्फ एक ही बात कही, उसने बोला कि तू जब महादेव का रोल इतने अच्छे से कर सकता है, तो मैंने तेरे में देखा है पोटेंशियल, तो तू महादेव अगर कर सकता है तो आई एम श्योर कि तू चाणक्य भी कर लेगा। मैंने कहा यार, ये तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई। एक तो मुंह पे किसी को बोल दो कि यार तुम अच्छा नहीं कर रहे हो ऑडिशन, अभी आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही डाउन हो गया। तो राइट। मैंने सेट की यार देखो, इसे एक चैलेंज लो,
और जब अभी आप जाओगे शूट करने के लिए तो जान लगा दो। तो मैंने पूरी सर जान झोंक दी उसके अंदर, और थैंकफुली फिर वो पहले एपिसोड में मेरी और सौरभ की केमिस्ट्री ऐसी जम गई, जो धनानंद था। तो लोगों ने उस शो को बड़ा प्यार दिया। फिर उसके बाद में चाणक्य नीति शुरू हो गई उसमें, फिर तो देयर वाज नो लुकिंग राइट। बैक। तो मतलब आई यस। एम प्लानिंग टू कम आउट विद चाणक्य नीति अगेन। प्रॉब्लम ये है कि अभी ग्रेट गंजा ग्रेट। नहीं हो सकती अभी, तो मैं बालों के साथ ही चाणक्य नीति करने की सोच रहा हूँ। देखता हूँ लोग क्या इस पे वो कहते हैं। अपना खुद का एक या चैनल बना क्योंकि के लोगों के छोटा सा कहीं मैं खुद ही शूट भी आ रहे करके हैं। चाणक्य, बस देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि बतानी चाहिए लोगों को, मेरे पास बताने को है। एंड थैंकफुली ग्रेट। अगर 4 लोग सुनते हैं और मान भी जाते, 4 को बोलूंगा तो एक तो मानेगा, एक को भी बदला तो बहुत बदल लिया भाई। राइट राइट। तो आपके लिए कमेंट्स यहाँ कमेंट्स भी से भी आ रहे आप हैं। भी बहुत उर्वशी औसम। या उर्वशी ठक्कर कह रही हैं कि आप तो रियल में चाणक्य लग रहे थे। एंड राजू राजू ध्वनि कह रहे हैं कि आई मिस योर चाणक्य नीति। राजू, मैं चाणक्य नीति लेकर जल्दी वापस आऊंगा, और इस बारी मैं चाणक्य नीति वैसी लाऊंगा जो चैनल से बाध्य नहीं होगी। इस बार मैं अपने मन की बातें कहूंगा। अब तक चाणक्य नीति जो आप टीवी पर देखते थे वो कोई और लिखता था, बट अब चाणक्य नीति मैं खुद लिखूंगा। एंड आई एम श्योर कि आपको वो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो मेरे दिल की बात होगी। जी। सो टीम राघव है, टीम राघव जियाल आपसे पूछ रही है कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए अनलिमिटेड डेटा का और अनलिमिटेड फूड का लॉकडाउन में, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड फूड। फूड। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे? भाई मैं खाने के बिना तो जिंदा रह नहीं सकता, डेटा के बिना जिंदा रह सकता हूँ। अगर डेटा होगा और खाना नहीं होगा तो भूखा थोड़ी मरूंगा। ओके। तो सो ऑब्वियसली सर को खाना लूंगा। अनलिमिटेड ना हो, खाना लिमिटेड दे दो, डेटा अनलिमिटेड दे दो। ओके। सो एक और सवाल आपके लिए आ रहा है कि क्या आप इन फ्यूचर बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज करना पसंद करेंगे? हाँ यार, क्यों नहीं। देखो बिग बॉस में मेरे को पता क्या लगता है साहब, बिग बॉस में लोगों को अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। लोग क्या करते हैं, वहां जाके वो दिखाते हैं जो एक्चुअली में वो नहीं होते हैं। और राइट। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो सिचुएशंस उनको क्रिएटिव्स को क्रिएट करनी पड़ती हैं, जिससे कि आपको कोई नीडल करे, जिससे कि आपको कोई गुस्सा दिलाए। आप ऐसा कीजिए ही मत। आप अपनी पर्सनैलिटी मत छोड़िए। आप अगर अपनी पर्सनैलिटी को वहां पर अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं तो बिग बॉस से बढ़िया तो कोई शो ही नहीं है। देखिए मेरा ये मानना है कि एक्चुअली में दुनिया भी तो बिग बॉस ही है। हम सब पैदा होते हैं और हमें बता दिया जाता है ये तुम्हारे रोल्स हैं, तुम फलाना हो, तुम फलाना हो, ये तुम्हारे मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, चलो एक्टिंग शुरू कर दो। ये स्कूल आते हैं, ये तुम्हारी टीचर है, ये तुम्हारे दोस्त है, ये तो वो सब हम लोग रोल मान लेते हैं। अब ऐसे ही बिग बॉस के घर में है, जैसे हम एक्टिंग करते हैं, ये तुम महादेव हो, ये पार्वती हो, चलो एक्टिंग करो। ऐसा होता है ना सर। अभी मेरे मन में शायद किसी के लिए इज्जत नहीं भी है तो भी मुझे कहना पड़ता है आई लाइक यू सर, आई लाइक यू, सैल्यूट सर। तो ये होता है, हम सब कहीं ना कहीं एक्टिंग कर रहे होते हैं रियल लाइफ में भी। अंत में सब मर जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं, और किसी को जला दिया जाता है, किसी को दफना दिया जाता है। बेसिकली तथ्य सत्य ये है। तो बीच में जो ग्रेट। हम सब कर रहे हैं ये माया है, ये सब एक्टिंग है। वी आर ऑल रोल प्लेइंग इन लाइफ। बिग बॉस एक छोटी दुनिया है वही जो दुनिया में हो रहा है। बिग बॉस एग्जैक्टली वही है। तो आप जो जी। अपनी असली पर्सनैलिटी है ना वो दिखाइए। लोग वहां जाके घबरा जाते हैं कि यार मैं करूं क्या, अभी कैसे जीत जाऊं, अगले हफ्ते तक कैसे सरवाइव करूं। अगर आप लाइफ में आप देखिए रिस्क नहीं लेंगे। अगर मैं रिस्क ना लेता तो आज बॉम्बे में बैठ के आपसे बात नहीं कर रहा होता। एक्टर राइट। बनने के लिए रिस्क लिया। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने चाय वाले से रेस्टोरेंट खोल के, होटल खोल के बड़े आदमी बन सकते थे, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते थे ना। आज वो प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? रिस्क लिया। बेसिकली। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं उनकी तुलना में, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे। अमिताभ बच्चन तो कहीं कुछ साइंस की लेबोरेटरी में काम करते थे या कहीं कुछ उसमें थे, अलग बिजनेस में नौकरी करते थे कलकत्ता में। रिस्क राइट। लेकर यहाँ आए, आज सुपरस्टार मेगा अमिताभ बच्चन बन गए। आप रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप रिस्क लीजिए। बिग बॉस में भी अगर आप हैं, मैं हूं या कोई भी है, आप ये रिस्क लीजिए कि ये मेरी पर्सनैलिटी है और यही रहेगी।
जी अब लोग क्या करते हैं, बोलना ही बंद कर देते हैं, किसी ने कुछ उकसाने वाली बात कही, चुप रहो कि हम चुप बोलेंगे तो दिखेंगे गलत दिखेंगे। जस्ट से व्हाट यू वांट टू से इन योर रियल लाइफ आल्सो, बिहेव इन दैट मैनर ओनली। तो फिर आप लोगों को सही लगोगे, अपनी पर्सनालिटी दिखाओ आप, जो सिद्धार्थ शुक्ला ने किया। मैं सिद्धार्थ को जी पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन उसने, लड़के ने जो किया, वो अपनी पर्सनालिटी दिखाई उसने। अब वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़का सही है, मैं उसकी पर्सनालिटी की कई चीजों से अग्री नहीं करता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन जो वो है वो दिखा रहा है। आपको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है तो उसके जूते की नोक पे। दैट इज हाउ ही लिव्स, जी व्हिच इज व्हाट आई लाइक इन पीपल, कि शो व्हाट यू आर। डोंट, अब क्या मौका देख के चौका मत मारिए, किसी को देख के अपनी चाल मत बदलिए। तो बिग बॉस इज अ वेरी गुड ओके प्लेटफॉर्म आई बिलीव। राइट राइट। सो प्रीति पूछ रही है आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर, फेवरेट कलर। कलर, रंग तो सारे खूबसूरत होते हैं, शेड के ऊपर डिपेंड करता है, बट ब्लू इज माय फेवरेट। ब्लू। नीला मेरा एंड सबसे सर कुछ, फेवरेट कलर। क्या कुछ फैंस जानना चाह रहे हैं कि आप चंद्रगुप्त एंड पोरस की टीम से आज भी टच में हैं क्या, को स्टार्स के साथ? जी बिल्कुल। देखिए, सौरभ तो मेरे छोटे भाई जैसा है, जो धनानंद है, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी। जो बड़े वाले चंद्रगुप्त का जिन्होंने रोल किया, फैसल खान, फैसल इज ऑल्सो अ यंगर ब्रदर, बहुत प्यार है मेरा और उनका। और रति तो मेरे साथ काम ही कर रही है, और निमे बाली जो वहां पर अमात्य राक्षस थे, वो अभी हमारे साथ में इसमें भी हैं, शुक्राचार्य का रोल कर रहे हैं। तो मोर और लेस टीम तो सारी की सारी वही है, प्रोडक्शन सेम है, डायरेक्टर लोग सेम है। तो वी ऑल आर वेरी वेल कनेक्टेड, और वी ऑल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। बहुत प्यार है सब में आपस में। ग्रेट, ग्रेट सर, ग्रेट टू नो दैट। सर एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे। अगर इफ यू हैव एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स यू फॉर 30 सेकेंड्स, सो आप दुनिया से क्या क्या चाहेंगे? एक हाइपोथेटिकल सवाल है। भगवान से। अगर, हाँ जैस आपसे मेरा आपसे भी ये सवाल है, महादेव जी से भी यही सवाल है कि अगर पूरी दुनिया की नजर आप पर है 30 सेकंड के लिए, तो आप दुनिया से क्या कहना चाहेंगे? 30 सेकंड कम है, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ कि भाई सबसे पहली जो चीज़ है, टेररिज्म। दुनिया से आतंकवाद हटाओ, दुनिया से नशा हटाओ, दुनिया में डिसिप्लिन लाओ, आपस में प्यार रखो। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो उसको खर्च नहीं, अगर आपके पास सर 500 करोड़ रुपए हैं, आप उसको सारी जिंदगी में खर्च नहीं कर सकते। बांट दीजिए ना थोड़ा सा। रतन टाटा ने कल बोला है कहीं पर, मैंने पढ़ा, कहता है कि इतना थोड़ा बहुत देने से क्या, 500 करोड़ देने से क्या होगा, मेरी कोई पूरी अपनी सारी की सारी मिल्कियत भी अगर दान करनी पड़ जाए तो मैं कर दूं। क्या बड़ा दिल है सर राइट। उनका। तो मैं ये बोलता हूँ, जो बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड लोग हैं, वो दूसरों को थोड़ा सा दे क्यों नहीं देते हैं। पैसा पड़ा पड़ा सड़ रहा है किसी का, आपके 2 4 5 करोड़ रुपए से शायद कई लोगों का बहुत भला हो जाएगा। कितने बच्चे पढ़ लेंगे, ट्रैफिक पे सिग्नल पे भीख मांग रहे होते हैं बच्चे। मेरा इतना दिल करता है मैं कहीं इनको ले जाके मैकडोनल्ड्स पे खाना खिला दूं, लेकिन मेरे एक दिन करने से कुछ नहीं होने वाला है सर। वो रात को फिर भूख लगेगी उनको, अगले दिन सुबह फिर भूख लगेगी, दिन में 3 टाइम भूख लगती है हर इंसान को। एक दिन तो मुझे तरस आ गया, अगले दिन किसको आएगा, परसों किसको आएगा, उसके अगले दिन किसको आएगा। तो जी सर हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि एक तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, जितना मोदी जी ने जोर मारा है ना ये कोरोना वायरस के ऊपर। नाउ आई थिंक दे शुड कम विद अ लॉ। आपको बच्चा पैदा करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यू कैनॉट जस्ट हैव अ ओके। चाइल्ड। आपने अगर अभी 2020 में शादी की है तो 2022-23 से पहले आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। आपको गवर्नमेंट ये एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी, देन ओनली यू कैन प्लान फॉर अ चाइल्ड। नहीं तो आपके बच्चे को अबॉर्ट करा दिया जाएगा। सभी जगह ये निर्देश, दैट इज द ओनली वे हमारी कंट्री में पॉपुलेशन का कंट्रोल हो सकता है। और यकीन मानिए, 137 या 133 करोड़ जितने भी लोग हम हैं, इतनी रोटी नहीं है भारत में। दुनिया में भी राशन खत्म हो जाएगा 2050 में, कहते हैं सब भूखे मरेंगे, अन्न खत्म हो जाएगा। मैं तो खुद सोच रहा हूँ जी उमरगांव में कहीं जमीन ले लूं और वहीं पे अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दूं, भाई कम से कम कल को रोटी तो घर की मिल जाएगी। नहीं सर, राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट थिंग। या सो, सो इवन पीपल आर एग्रीइंग सर, जो भी आपने कह रहे हैं, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लिटरली महादेव के अवतार हैं। एंड आपसे बात करके भी बहुत मजा आया सर। आई होप आपको भी आज मजा आया हमारे चैनल पे इंटरेक्ट मुझे करके। बहुत मजा आया दोस्त, मुझे बहुत मजा आया। ये पिछले 1 महीने में जो मैं घर पे बैठा था, दिस 1 hour was the best hour of my whole अरे month। सर,
सर ये क्लैप मेरे लिए मैं बजा रहा हूँ कि आपको मैं खुद आपके लिए मैं बजाता हूँ सर, आपके लिए। अरे नहीं नहीं सर। आपके लिए तो सीखते हैं। क्या बात है सर, ग्रेट मोमेंट फॉर मी। चल, बट सर बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बात करके, एंड मैं प्रे करूंगा कि आप सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें, एंड आने वाले टाइम में हम जरूर एक आपसे रूबरू होके इंटरव्यू जरूर करेंगे डेफिनेटली। लॉकडाउन के बाद। जी सर, सो यू टेक केयर थैंक ब्रो। यू सो मच। लव टेक केयर टू ऑल सर। ऑफ यू। यस सर।